हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास आपके सामने हाजिर हूँ रीजनिंग का एक 10 नंबरों का या 10 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेकर। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी ग्रो एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है उन बच्चों के लिए रहने वाली है जो कहीं ना कहीं जेबीटी की तैयारी करने की मन में सोच के बैठे हैं, डीएलएड जिसको जाना जाता है। दोस्तों, उसके लिए अभी 2 साल से एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम आपको निकालना पड़ेगा, तब आप वहां जा सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारे बच्चे भरेंगे, बहुत सारे भरेंगे। अगर आप उनको बीट करना चाहते हो तो दोस्तों वहां तक जाने के लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने का एकमात्र साधन ये कोर्स है। यहाँ पे जो आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है सारा सिलेबस होगा। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और भाई साहब रीजनिंग, सारा का सारा सिलेबस कराया जाएगा। हमारी मीना मैम है जो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं केवीएस के अंदर भी, डीओई, एमसीडी, तो इन्होंने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करके अभी भी सिलेक्टेड हैं। इनकी गाइडलाइन के अंदर बहुत ही बेहतरीन टीम के द्वारा, अनुभवी अध्यापकों के द्वारा दोस्तों आपकी जबरदस्त तैयारी कराई जाएगी। तैयारी इस प्रकार होगी, लाइव क्लास भी मिलेंगी आपको। लाइव क्लास मिलने के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी होंगी। दिन रात जब मर्जी तब देख सकते हो। प्रैक्टिस सेशन रहेगा, सिलेबस होगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि बच्चे का जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हम आज से नहीं दे रहे कोचिंग, बहुत टाइम से दे रहे हैं। अब तक थी बात ऑफलाइन की, पहली बार ऑनलाइन ये कोर्स लेके आए हैं। नहीं तो 2 साल से लगातार हम ऑफलाइन दे रहे हैं, जिसमें हमारा बहुत ही अच्छा परिणाम रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। भाई आप पता कर सकते हो हमारे आसपास के जो कोई भी बच्चा है तो चेक कर सकते हो, पता भी होगा उसको। तो चलिए आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कि जरूरत नहीं है तो पता चल जाएगा, जिसको लगता है जरूरत है तो उसको भी पता चल जाएगा। तो कुछ न कुछ सीखोगे, नुकसान नहीं है दोस्त। 10 क्वेश्चन कितना है यार, 10-15 मिनट का टाइम लगा लो बस। 10 से 15 मिनट की बात उसमें तसल्ली हो जाएगी कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया, कहता है इसका लुप्त पद बताओ क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं टाइम बताऊं ना, ये क्वेश्चन हमारा होना चाहिए मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड के अंदर। इससे ज्यादा टाइम दे रहे हो ना फिर कोचिंग की जरूरत है भाई, 100% है। बुरा मानो या भला मानो, 100%। चलिए देखें, जैसे ये कहता है सीरीज क्या है, 5, 12, 24, 36, 52। समय हो चुका है क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाता है इतना। तो अब कहोगे सर कैसे, अभी देखो। दिस इज द सम ऑफ कंटिन्यूड रूट 2 प्राइम नंबर 2 and 3, 5 and 7 प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं का जोड़ है दोस्तों लगातार। ये क्या है, 7 से अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 7 से अगला प्राइम नंबर 9, 8, 9, 10, 11, 11 से अगला 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, दोनों प्राइम नंबर का जोड़ है। तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 68, 68 ऑप्शन ढूंढो है, ये रहा ऑप्शन बी बैट, ऑप्शन बी बैट। हिला दिया ना भाई दिमाग पहले ही क्वेश्चन में। दोस्तों ध्यान से करना, हाँ मैं अपनी तरफ से सेट करके नहीं लाया, पिछले डीएलएड के जो एग्जाम हुए ना वहीं से उठा रखा है, वेरीफाई कर सकते हो अपना। हवा में बातें नहीं करते भाई। नेक्स्ट है 2, 3, 5, 7, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, बस इतना ही टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा है ही नहीं इस क्वेश्चन में टाइम। देखो आपको कि सर 1 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, जल्दबाजी में नो, अरे नहीं यार, दिस इज द ऑल्सो प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या ये भी। 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 7 से अगला 11, 7 से अगला 11, तो अगली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 11। क्लियर सभी का। चलिए ऐसा ही अगला क्वेश्चन एक और आपके पास दोस्तों, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड कहोगे सर 2 सेकेंड तो रकम पढ़ने में लग जाएगी। भाई साहब हमसे पढ़ के देखो, नहीं लगेगी। आप कहोगे सर 2 सेकेंड तो रकम पढ़ने में लग जाएगी, नहीं लगेगी यार। चलो 5 सेकेंड कर लो, 5 सेकेंड कर लो बस।
अब तो बता दो। सबसे पहले कैलकुलेशन अच्छी है तब 5 सेकंड है, कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो दोस्तों 5 मिनट भी कम पड़ेगी। इसका आधा कर दो, कितना हो गया 280, उसमें से सिर घटा दो, कितना आ गया 100। ये उनकी संख्या आएगी जिसके ज्यादा पैर होते हैं। कौन आगे शेर, कितने हैं 100, सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कैसे, क्या किया हमने, पैरों का आधा माइनस सिर बराबर आएंगे ज्यादा पैर वाले जीव, ज्यादा पैर वाला जीव। बस इतना सही काम है। क्लियर सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आपके सामने। नेक्स्ट कहता है कोरोना को ये लिख दिया। अरे देखो कितना आसान क्वेश्चन यार, कितना। कोरोना को लिख दिया ONACOR। अभी दिखाते हैं क्या कर रखा है इन्होंने। इसको उठा के यहां लिया है भाई साहब, इस पार्ट को उठा के यहां रख दिया। तो फर्स्ट 3 को उठा के पीछे MUR, ULA को आगे ULA ऑप्शन बी बैट, ऑप्शन बी बैट, बी बैट अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिना किसी समस्या के हम एकदम टिक कर देंगे। चलिए शाबाश। अगला क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल। दोस्तों ये क्लास मैंने करा रखी है, ये क्वेश्चन करा रखा है क्लास के अंदर, अच्छे से करा रखे हैं। जो बच्चे हमसे पढ़े उनको पता भी होगा, ये हमेशा करवाता हूं मैं। 3 3 6 और 3 9 और एक पूरी बड़ी 10। 10 तक तो समस्या नहीं आती, आगे जाके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बताते हैं वो कौन सी हैं। जब भी किसी कोने से लाइन निकल के दोस्तों सामने टच करती है ना, तो 2 हिस्से बनाती है, 1 2, 2 हिस्से इसके, 2 हिस्से इसके और लास्ट वन 2 पार्ट इसके। 2 4 6, 10 और 6 कितने होगी 16। ऑप्शन है बिल्कुल है जी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सी फॉर कैट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्यूब को कलर किया गया जिसकी बड़ी साइड जो है भाई समान आकार के 125 क्यूब में बांटा गया, तो ऐसे कितने घन होंगे जिसकी केवल एक फेस कलर्ड हो। दोस्तों सबसे पहले जो नंबर दिया ना इसका क्यूब रूट कर दो, कितना आ गया 5। हमें कौन से निकालने हैं जिसका सिर्फ एक फेस कलर हो, तो इसका कंसेप्ट होता है 6 इंटू n-2 स्क्वायर। तो 6 n कितना 5, 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9 9 6 54 54 54, ऑप्शन डी 54 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अलग पहचान लो, इसको तो पहचान लो। फेफड़े, दिल, यकृत इंटरनल पार्ट हमारी बॉडी के, ये अकेला एक्सटर्नल पार्ट है। नाक एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सी। नेक्स्ट, 25 लड़के एक लाइन में बैठे हैं, प्रत्येक दाएं से 10वां है। भाई हम 25 बच्चे बैठे हैं, चलो लेफ्ट राइट की बात है तो लेफ्ट राइट पे बना लो। हम 25 बच्चे बैठे हैं एक लाइन में, प्रतीक नाम का लड़का दाएं से यानी राइट साइड से 10वां है। तो एक बात बताओ, ये 10वां है तो बाकी के 15 इसके इस साइड बैठेंगे। अगर ये पूछा जाए उसके लेफ्ट साइड कितने बच्चे हैं, 15 हैं, परंतु कि उसने पूछा क्या है कि लेफ्ट से उसका स्थान कौन सा है। दोस्तों लेफ्ट से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा, एक बढ़ा के बताएंगे 16वां हो जाएगा। यानी टोटल माइनस गिवन प्लेस प्लस 1 इज इक्वल टू प्लेस फ्रॉम अनदर साइड, प्लेस फ्रॉम अनदर साइड। दूसरी तरफ से स्थान, ठीक है, प्लेस फ्रॉम अनदर साइड। बताओ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ऐसा ही आपके सामने एक और है, डिस्टेंस और डायरेक्शन का। जल्दी से सही बच्चे जवाब दे दीजिए, क्या निकलेगा बताओ, शाबाश जल्दी से बताओ। वीना अपने कार्यालय से 10 किलोमीटर साउथ में गई, ठीक है। डायरेक्शन जो हमारी होती है नॉर्थ, साउथ,
ईस्ट वेस्ट। बेस जानने के लिए आप हमारी ऐप से विजिट करके कोर्स को परचेज कर सकते हो। सारे के सारे टॉपिक तसल्ली बख्श अच्छे से करवाए जाएंगे भाई। चलिए, साउथ में गई, फिर वह यहाँ से ईस्ट की ओर मुड़ी, ईस्ट है इस साइड, और 16 किलोमीटर चलती है। इसके बाद नॉर्थ की ओर मुड़ के 25 जाती है। नॉर्थ है भाई साहब ऊपर की ओर, 25 जाती है। अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ के 16 जाती है। पश्चिम है भाई साहब इस साइड, 16 जाती है, तो इसके इक्वल आ जाएगी, है ना, क्योंकि आप देखोगे यहां से 16 इस 16 के इक्वल होगा ना भाई, तो यहां आ गई। वह अपने कार्यालय से किस दिशा में है? वह अपने कार्यालय से, ये रहा उसका कार्यालय, ठीक इसके ऊपर है। ऊपर की ओर दिशा कौन सी होती है दोस्तों? नॉर्थ होती है, नॉर्थ, डी ऑप्शन। ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है भाई? नॉर्थ। कौन सी दिशा होती है दोस्तों? नॉर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। राम बानी का पिता, बानी चंदा की बेटी, चंदा दक्ष की बहन और दक्ष एकता का भतीजा, तो चंदा एकता से कैसे संबंधित है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, बताओ शाबाश। चलिए देखते हैं। राम इज द फादर ऑफ बानी। जो रिश्ते में बड़ा हो ऊपर रख लो, छोटे को नीचे। राम बानी का पिता है। फिर कहता है भाई बानी इज द डॉटर ऑफ चंदा। बानी चंदा की बेटी है, तो चंदा कौन होगी? इसकी माता होगी, यानी राम की पत्नी। फिर कहता है भाई चंदा दक्ष की बहन है। ये बहन किसकी? दक्ष की। जो रिश्ते में बड़ा है ऊपर इक्वल, बड़ा इक्वल में, छोटा नीचे। दक्ष एकता का भतीजा है। दक्ष एकता का भतीजा बताया, भतीजा बोला है। दक्ष इज द नेफ्यू ऑफ एकता। ये एकता का भतीजा है, तो एकता कौन हो सकती है? एकता चंदा की, ऐसा सॉरी, एकता जो है चंदा का अगर पापा है कोई, उसका भाई है। एकता किसकी भतीजी बोला है? दक्ष एकता का भतीजा। अच्छा एकता का भतीजा बोले ना, दक्ष के पापा का भाई या पापा की बहन का ही तो भतीजा होगा। हम अपनी बुआ, अपने फूफा, अपने चाचा और चाची के भतीजे हैं। दक्ष एकता का भतीजा है, तो एकता इसके पापा की, यानी दक्ष के पापा की बहन होगी एकता। ये हो जाएगा, यानी चंदा और दक्ष के पापा, पापा की बहन एकता, एकता के भतीजा भतीजी हैं। तो चंदा एकता से कैसे संबंधित है? तो चंदा भी तो भतीजी ही होगी भाई, ये दोनों बहन भाई तो हैं। भतीजी का रिश्ता ऑप्शन ग, यानी नीस ग। दोबारा देखिएगा, राम बानी का पिता, ठीक है। बानी, बानी चंदा की बेटी, तो चंदा बानी की मम्मी है तो ऊपर। चंदा दक्ष की बहन, और दक्ष एकता का भतीजा। एकता का भतीजा अगर दक्ष है, ये दोनों बहन भाई है, यो भतीजा तो ये भतीजी। एकता की बात खत्म, ऑप्शन क्लियर सभी का। चलिए दोस्तों 10 क्वेश्चन लगाए हमने आपके पास, देख सकते हो क्या कुछ स्कोर रहा, बता सकते हो। और कोर्स परचेज करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। 500 बच्चों के लिए मात्र 1999 रुपये का है। इसके बाद इसके प्राइस बढ़ सकते हैं, फिर मत कहना कि सर एक बार कम कर दो, डिस्काउंट दे दो, कुछ वो दे दो। भाई साहब पढ़ के देखो, मजा आएगा यार। सारा कंटेंट अच्छा मिलेगा, A1 कंटेंट होगा, सारा का सारा एग्जाम रिलेटेड होगा। ये नहीं है कि कुछ कॉपी भरवा के गिरा दी बच्चे की, ऐसा नहीं होगा। जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन आए हैं, पता चलेगा हाँ भाई क्वेश्चन आए हैं और ये चीज़ें हमने सीखी हैं। और आप देखोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया, और फिर बहुत जल्दी आप एक टीचर लग जाओगे। टीचर लगने के बाद छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओगे, आपके चेहरे पे खुशी होगी, 60-70 हज़ार रुपये सैलरी होगी, मस्ती से सारी ज़िंदगी काटोगे यार। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। कोर्स की जानकारी अगर कोई और डिटेल में आपको पूछना है तो यहाँ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो भी बात है यहाँ से आपको पता चल जाएगी। इस नंबर पे आप बात कर सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अगली क्लास में।